आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, कारदांग मठ जो एक प्रसिद्ध तीर्थ है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कारदांग मठ जो है ये आपका कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है भैया। कारदांग मठ द्रंगपा वंश से संबंधित है। यह मठ बौद्ध की तीर्थ के साथ साथ वास्तुकला, धार्मिक महत्व, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश के अन्य धार्मिक मठ भी हैं, जैसे नैना देवी मठ भी है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में ही ज्वालामुखी मंदिर भी है, जिसको हम जनरली ज्वाला देवी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश के अंदर। फॉर एग्जाम्पल बताऊं तो जब जब लोग परिक्रमा पे जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लो कि वैष्णो देवी जाते हैं और 7 धामों की परिक्रमा करते हैं, तो इसमें से एक मंदिर ये भी होता है। तो इसके साथ भी ज्वाला देवी मंदिर, फिर कांगड़ा देवी मंदिर, देन उसके बाद वैष्णो देवी, इस टाइप से ये लाइन रहती है। देन संकट मोचन मंदिर, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर चलते हैं 19 के ऊपर, कि उड़ीसा और आसपास के जिले के मंदिरों की वास्तुकला, मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाले पत्थर जैसी चकती गड्ढे को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं उसको कहते हैं हम आमलक, ठीक है, आमलक कहते हैं इसे। कलश क्या होता है जी? यह एक धातु पत्थर से निर्मित हिंदू मंदिरों पर गुंबद रूपी अथवा मंदिर का शीर्षतम बिंदु होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि अगर ये एक हिंदू मंदिर है, ठीक है, ये एंट्री हो गई, यहाँ सीढ़ियां हो गई, यहाँ पर जो ऐसे रखा रहता है, ये कलश क्या रहता है, ठीक है। उसके बाद अंतराल क्या होता है? अंतराल मंदिर में मंडप का गर्भगृह के बीच का स्थान, ठीक है। और जगती क्या होता है? पत्थर से निर्मित मंच की उभरी हुई सतह जहां पूजा की जाती है, वो जगती होता है, ठीक है। सतह जहां पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, अब देखो, हर मंदिर साहब पंजाब के किस शहर में स्थित है? अब देखो, हर मंदिर जो है ये इनका इसका एक अन्य नाम भी है, जिसको हम बोलते हैं अमृतसर का स्वर्ण टेम्पल, यानी गोल्डन टेम्पल बोलते हो ना आप, ठीक है, वो यही है, उसका एक नाम है। हर मंदिर भी उसका ही नाम है जी। कहाँ है? तो मैंने आपको बता ही दिया, वो अमृतसर के अंदर है। अब हर मंदिर साहिब के बारे में कुछ पढ़ते हैं। हरमंदिर साहिब का निर्माण कार्य शुरू गुरु रामदास जी ने शुरू किया था। यह सिख धर्म का प्रमुख धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थल है, ठीक है। अन्य नाम क्या है इसका? दरबार साहिब, ठीक है, और स्वर्ण मंदिर है। जनरली एसएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्वर्ण मंदिर को, जो कि अमृतसर में स्थित है, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप बोलोगे इसको नाम से जाना जाता है हर मंदिर या दरबार साहिब के नाम से। अब पंजाब में क्या और मंदिर नहीं है? जी है, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर आता है श्री दुर्गियाना मंदिर, अमृतसर पंजाब में ही है। जयंती देवी मंदिर, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर और सांगला शिवाला मंदिर लुधियाना पंजाब के अंदर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21, अब देखो, कांदरिया महादेव मंदिर डैश में अनुष्ठानिक पूजा का स्थान है, जहां केवल राजा और उनके परिवार के लोग पुजारी एकत्रित होते हैं। अब देखो, ये पहले कांदरिया महादेव मंदिर है कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और 1986 में इसे भी विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था। और यहाँ पे पूजा कहाँ होती है जी? गर्भगृह के अंदर होती है। स्थिति कहाँ है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। गर्भगृह अनुष्ठानिक पूजा का स्थान है, जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित होती हैं। मैंने बता ही दिया था कि अगर ये मंदिर है और ये उसका शिखर है, तो यहाँ पर जो मूर्तियां रहती है वो गर्भगृह के अंदर होती है और यहाँ पे पूजा होती है उनकी, ठीक है। यह मंदिर वास्तुकला की नागर शैली से बना है, यानी कौन सी शैली से बना है जी? नागर शैली। मैंने वास्तुकला की शैलियां बता दी थी, बड़ी बड़ी। एक तो नागर शैली होती है, और एक कौन सी होती, वो आप मुझे बताओ। वो होती है द्राविड़ शैली, और एक बेसर शैली भी होती है, बट यहाँ पर हम मोटा मोटा द्राविड़ और नागर को ही लेके चलेंगे। बेसर के बारे में अन्य किसी क्वेश्चन में पढ़ेंगे। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है तथा इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22, ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है जी? ये तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा? ऐरावतेश्वर मंदिर। उसके बाद स्थिति क्या है? ये कुंभकोणम तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण कौन सी सदी में हुआ है जी? इसका हुआ है 12वीं सदी में चोल राजा राजराज द्वितीय ने कराया। अब देखो, राजराज प्रथम ने एक मंदिर का और निर्माण कराया था, वो राजेश्वरी मंदिर, जिसका नाम मैंने बताया, जिसको राजराज के नाम पे रखा गया, उसको वृद्धेश्वर मंदिर भी कहा गया, ठीक है। तो भूलना मत। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया जी? राजराज ने, टू ने करवाया इसका निर्माण। ऐरावतेश्वर मंदिर का वर्ष 2004 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार होता है? तो बताओ, गोपुरम क्या होता है? कि अगर ये मंदिर है, तो जो एंट्री गेट है यहाँ से, जिसमें आप मंदिर में प्रवेश करते हो, इसको गोपुरम कहते हैं, और ये होता है आपका द्रविड़ शैली के अंदर गोपुरम, ठीक है। गोपुरम क्या है?
वास्तुकला की द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट है। विमान क्या होता है? मुख्य मंदिर की जो मीनार होती है उसे विमान कहते हैं। विशेष, इसके बारे में विशेष पढ़ते हैं। द्रविड़ वास्तुकला में वर्गाकार गर्भगृह पर पिरामिडनुमा शिखर होते हैं। ठीक है। द्रविड़ शैली के कुछ प्रमुख मंदिर, सबसे पहले कैलाश मंदिर आता है कांचीपुरम में, मीनाक्षी मंदिर आता है मदुरई में, रामेश्वर मंदिर, ये तीनों मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तमिलनाडु के तीन तीन मंदिर जो कि द्रविड़ शैली से बने हैं। सबसे पहले मीनाक्षी देवी मंदिर, फिर कैलाशनाथ मंदिर और रामेश्वरम मंदिर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भी आपका तमिलनाडु के अंदर। तो देखो अब हमें 4 मंदिर पता लग गए हैं। पहला मंदिर कौन सा है? कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम, मीनाक्षी मंदिर मदुरई और रामेश्वर मंदिर। ठीक है। और साथ में ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर, ये भी तमिलनाडु में है। स्थिति क्या है? ये थिरुपतुर तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण भी चोल राजवंश के द्वारा निर्मित है। इस मंदिर में कमल पे पद्मासन की मुद्रा में विराजमान महाराज जी की मूर्ति, ब्रह्मा जी की मूर्ति है। तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो मैंने बताया था कि ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो आपका राजस्थान में पुष्कर जिले में था। ब्रह्मदेव मंदिर, आई थिंक ऐसा कुछ नाम था उसका, जो मैंने पार्ट ए में डिस्कस किया था। अगर मैं पूछूं कि तमिलनाडु में वह मंदिर का नाम बताइए जिसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे वो ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर है। ठीक है। किसने बनवाया? चोल राजवंश ने बनवाया था। ठीक है। तमिलनाडु के अन्य मंदिर देखो, ब्रह्मदेश्वर मंदिर हो गया, श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर वेल्लोर हो गया, कुडूल अनगहार मंदिर मदुरई, कुमार अम्मान मंदिर या कन्याकुमारी आदि। ठीक है। राजस्थान के प्रमुख मंदिर देखो, ब्रह्मा जी मंदिर आ गया ना, देखो ये ब्रह्मा जी मंदिर कहाँ? पुष्कर, राजस्थान के अंदर। ठीक है। इसके बाद राजस्थान के अंदर और भी कुछ मंदिर है। कैला देवी मंदिर करौली के अंदर स्थित है। करणी माता मंदिर, ठीक है, यहाँ पर व्हाइट रैट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। और ये बीकानेर के अंदर है। आमेर किला जयपुर के अंदर है। जंतर मंतर 2010 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर लिया गया था। अब जो जैसलमेर का किला है वो क्या है? सोनार किला है, और 2013 में उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। और मेहरगढ़ का किला जो कि जोधपुर में स्थित है, चित्तौड़ किला, ठीक है, और कुम्भलगढ़ का किला। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है वो कुछ इस प्रकार है कि एक स्वतंत्र मंदिर में पहाड़ जैसा शिखर जो पिरामिड नुमा मीनार का आकार ले सकता है वो डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है जी? वो विमान कहलाता है। तो देखो यहाँ से आप महत्वपूर्ण चीज बता दूं कि विमान की आकृति कैसी होती है? पिरामिड नुमा होती है। ठीक है। पिरामिड नुमा इस टाइप से कुछ ऐसे, हाँ, पिरामिड नुमा टाइप की होती है और यहाँ पे मंदिर होते हैं। इसके बाद मैंने गर्भगृह की बात बताई। गर्भगृह क्या कौन सी जगह होती है? जहां पर हमारी देवी देवताओं की मूर्तियां निवास होती है शिखर के अंदर। ठीक है। अब विमान के बारे में बताते हैं। विमान क्या है? द्राविड़ वास्तुकला शैली में मंदिरों की प्रमुख रचना जिसे गोपुरम या शिखर भी कहते हैं, वह विमान सामान्यतः जटिल नक्काशी मूर्तियों से सुभूषित व कई स्तरों की संरचना। अब देखो यहाँ पे मैंने मोटा मोटा कह दिया शिखर, ठीक, ये विमान कहा गया है। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक विशाल पिरामिड जैसी संरचना होती है। ठीक है। मंडप क्या है? मंदिरों में बने स्तंभों वाले कक्ष होते हैं। इन कक्षों का प्रयोग विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा अनुष्ठानों आदि में किया जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26, मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के स्थित है। ठीक है। मदन मोहन मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य मंदिर, श्री बांके बिहारी मंदिर जो भी वृंदावन में अंदर है। ठीक है। प्रेम मंदिर, ये वृंदावन के मथुरा में है, मतलब मथुरा तो डिस्ट्रिक्ट हो गया, मथुरा के वृंदावन गांव के अंदर है। ठीक है। और श्री कृष्ण जन्मभूमि, ये मथुरा के अंदर है, जिसके ऊपर अभी कोर्ट केस चल रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 27, महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उसी राज्य में स्थित है जहाँ पे जिला बोध गया है। ठीक है। बोध गया जिला किसमें है जी? बिहार के अंदर है। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। महाबोधि मंदिर स्थित बोध गया जिला, देखो, ठीक है, बिहार। निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक द्वारा हुआ है इसका निर्माण। ठीक है। अब इसके बाद एक सेकंड, ये पेज वापस ऐड हो गया है। अब हम चलते हैं। अब महाबोधि मंदिर के विशेषता चीज बताते हैं। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। वर्ष 2002 में महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर शैली सूची में शामिल किया। देखो अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप एक पेज ले लो। मैं जिस जिस क्वेश्चन में ये बताता जाऊं कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को में शामिल किया, आप उसको लिख लो, क्योंकि ज्यादा साइट नहीं है, आई थिंक 42 से 40 के आसपास साइट सही है। ठीक है।
और बहुत ज्यादा बार ये पेपर के अंदर आ जाती है, ठीक है। इसलिए आप एक पेज में से लिख लिया करो, एक रफ पेज लिख लो अपने पास। बिहार के अन्य प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, बिहार में सबसे पहले विष्णु पद मंदिर है, विराट रामायण मंदिर है, पटना साहिब गुरुद्वारा, ठीक है, पटना साहिब गुरुद्वारा ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पावपुरी जल जल मंदिर जो जैन मंदिर है, एक जैन मंदिर राजस्थान में मैंने बताया था, वो कहाँ पे था आपका, वो तिलवाड़ा का जैन मंदिर था, दिलवाड़ा का जैन मंदिर था, माउंट आबू शहर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर मंदिर वास्तुकला डैश की शैली है। तो देखो मैंने आपको कल ही समझा दिया था कि अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो मध्य प्रदेश से ऊपर ऊपर जो राज्य हैं उनमें नागर शैली चली है, मध्य प्रदेश से नीचे जो दक्षिण के राज्य रहे हैं वहां द्रविड़ शैली चली है ना, ठीक है। तो ये एक रफ आइडिया है। इसके बाद अब इसके हिसाब से मध्य प्रदेश में कौन सी शैली हुई जी, तो आप बोलोगे जी नागर शैली है। कौन सी है, नागर शैली। खजुराहो मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। स्थिति कहाँ है, ये मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर के अंदर है, ठीक है। निर्माण किसने करवाया जी, चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया है। शैली इसकी नागर शैली है। अब देखो फटाफट पेज पे लिख लो कि मध्य प्रदेश में जो ये मंदिर रहा है जिसका नाम आपका कौन सा है, खजुराहो का मंदिर, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया है, तो आप बोलोगे 1986 में शामिल किया था। ये चार मंदिर शामिल हुए थे, कांदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो के मंदिर, ठीक है, तो ये और दो और थे। इसके बाद खजुराहो के मंदिर जैन मंदिरों में शामिल है। खजुराहो में हिंदू व जैन मंदिरों का एक समूह है। खजुराहो में स्थित अन्य महत्वपूर्ण मंदिर है, सबसे पहला चतुर्भुज मंदिर, 64 जोगनी मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, 64 जोगनी मंदिर, ये मध्य प्रदेश में है। लक्ष्मण मंदिर, ये मैंने पहले ही बता दिया था, एक राजस्थान के अंदर भी है और एक आपका मध्य प्रदेश के अंदर भी है। क्वेश्चन नंबर 29, कामाख्या मंदिर डैश में स्थित है। तो कामाख्या ये कहाँ है, ये गुवाहाटी असम के अंदर स्थित है, ठीक है। कामाख्या मंदिर देवी सती के 52 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों में स्थित है। अन्य नाम क्या है, कामरूप का कन्या मंदिर या आनंद का मंदिर। विशेष यहाँ हर हर साल अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण है कि अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित होता है, तो आप बोलोगे अंबुबाची मेला असम के अंदर आयोजित होता है। असम के अंदर कौन सा मंदिर है जी, कामाख्या देवी मंदिर है, ठीक है। और ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अंबुबाची मेला कब होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर कि होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये होयसलेश्वर मंदिर कहाँ पर है, ये आपका कर्नाटक के अंदर स्थित है। कहाँ पर, कर्नाटक के अंदर स्थित है। अब होले होयसलेश्वर मंदिर का एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। स्थिति कहाँ है, ये हेलबिदु कर्नाटक में है। कब बना था, 12वीं से 13वीं सदी के मध्य बना है ये। विशेष क्या है, होयसलेश्वर मंदिर में शिव मूर्तियों के साथ रामायण में महाभारत पुराण के दृश्य भी शामिल है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2023 यानी ठीक 2 साल पहले इस मंदिर को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में 42वां स्थल स्थान घोषित कर दिया गया। तो ये आप कॉपी की अपने नोट पेज के अंदर लिख लो कि होशलेश्वर मंदिर को 2023 में 42वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। कर्नाटक के कुछ और मंदिर भी हैं, सबसे पहले केदारेश्वर मंदिर, धर्मराय स्वामी मंदिर, कोंकर्ण महाबलेश्वर मंदिर, हजारा राम मंदिर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर है। सबरीमाला, तो देखो ये आपका एक ट्रस्ट भी है, ठीक है। ये आपका है केरल के अंदर। कहाँ पर, केरल के अंदर। स्थिति क्या है, मिथिट्टा केरल के अंदर है। यह मंदिर भगवान अयप्पा या अयप्पन को समर्पित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ किनको समर्पित है, भगवान अयप्पन को समर्पित है। यह मंदिर पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर आता है। अब एक और क्वेश्चन बन गया जी, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, केरल के अंदर है। अयप्पा भगवान अयप्पा मंदिर जिनका जिनका मंदिर का एक शबरीमाला नाम है, वो कौन से राज्य में है जी, केरल के अंदर है। नोट, सब पहले शबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक थी, परंतु उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार अब महिलाओं की को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। अब केरल के अन्य महत्वपूर्ण मंदिर कौन से हैं? एक है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, वडक्कनुनाथ मंदिर, अट्टुकाल मंदिर, भगवती मंदिर। तेलंगाना का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, रामप्पा मंदिर, ठीक है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। गूगल करो और फटाफट बताओ कौन सा है। निर्माण काकतीय वंश ने कराया रामप्पा मंदिर का निर्माण। कहाँ पर है, तेलंगाना के अंदर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तेलंगाना के रामप्पा मंदिर वर्ष 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 39वां स्थान मिला है। वहीं मैं बोलूं 42वां किसको मिला था भाई, बताओ भाई। अभी अभी क्वेश्चन गया 42वां स्थान किसको मिला था, ठीक है। तो वो आपका मिला था किसको,
होशलेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटक में है, और रामप्पा मंदिर या शबरीमाला मंदिर इसको कौन सा मिला, 39 मिला है 2021 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के संत थे? तो ये चोखामल थे। कहाँ के संत थे जी? ये महाराष्ट्र के संत थे। ठीक है, चोखामल। चोखामल क्या है? ये महाराष्ट्र के संत हैं। दद्दू दयाल जो है गुजरात के हैं। सुंदर दास आपके राजस्थान के हैं। मीरा आपकी राजस्थान की है। ठीक है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर, ठीक है, जो भगवान गणेश जी के लिए है। सिद्धि विनायक मंदिर जनरली अपनी गणेश चतुर्थी के टाइम पे इनकी वीडियो बहुत वायरल होती है इस मंदिर की। ठीक है। इसके बाद मंदिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर, साई बाबा मंदिर शिरडी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 33, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसोसिएशन, इस्कॉन कहते हैं जिसे, की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आपकी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने की थी इस्कॉन की स्थापना। ठीक है। उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्यों पर प्रचार करना है इनका। ठीक है। विशेष, श्री स्वामी प्रभुनाथ ने पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण के आदेशों और शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका में इस्कॉन की स्थापना हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण है कि इस्कॉन जनरली हम क्या सोचते हैं कि भाई इसकी स्थापना भारत में हुई होगी, जी नहीं, इसकी स्थापना हुई है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है जी? अमेरिका में है। किसने की है? स्वामी प्रभुनाथ ने की है। किससे रिलेटेड है? भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित? अब देखो आ गया, मैंने पार्ट 1 के अंदर बताई थी कि अंडाल अलवारों में इकलौती महिला भक्त थी, 12 में से एक थी अलवार जो महिला थी इकलौती। ये कहाँ? ये उत्तर में ही तो थे अलवार, दक्षिण में तो आपके नयनार थे। दक्षिण भारत में आपके अलवार संतों में एकमात्र महिला संत थी। ठीक है। तमिलनाडु के श्री विल्लीपुथूर में महिला संत अंडाल को समर्पित एक त्योहार आदिपुरम मनाया जाता है। इस त्योहार को अंडाल जयंती के रूप में मनाया जाता है। महिला भक्त अंडाल दक्षिण भारत की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है और प्रमुख रचनाएं क्या हैं तमिल भाषा की? तिरुपवई, नचीर, तुरुमोजी। क्वेश्चन नंबर 35, फोर्डिंग मठ कहाँ पर है? ये आपका सिक्किम में है। कहाँ पर? सिक्किम में। ठीक है। फोर्डिंग मठ यह बौद्ध मठ है। वह निर्माण कब है? 18वीं शताब्दी में चोंग्याल या गुरमे ग्युममेर्द नामग्याल द्वारा किया गया है। सिक्किम के अंदर मैं पूछूं भाई कौन से राज्य, कौन से राजाओं का, कौन से वंश का शासन था? आप कहोगे नामग्याल का। नामग्याल या चोंग्याल इन राजवंशों का वहां पे शासक था। यह प्राचीन भित्ति चित्रों का एक संग्रहित तथा विक्षुप्त आवास है। सिक्किम के अन्य मठ भी हैं। सबसे पहले रूमेठक मठ, ठीक है, इसके बाद फैनसांग मठ और अन्य है। इसके बाद आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदू पौराणिक कथाओं में निम्नलिखित में से किस मूर्ति पर स्टालिन पटकथा लेखक फिल्म निर्माता अल्फ्रेडो कोवली ने बच्चों के लिए एक किताब वहाना मास्टर क्लास लिखी है? वहाना मास्टर क्लास, तो ये कौन है जी? ये भगवान गणेश। पुस्तक वहाना मास्टर क्लास भगवान गणेश की मूर्तियों पर इटालियन फिल्म इटालियन फिल्म निर्माता अल्फ्रेडो ने लिखी है। अल्फ्रेडो कोवली इटली के एक पटकथा लेखक है, फिल्म निर्माता व लेखक है ये। ठीक है। इस पुस्तक में भगवान गणेश व उनके वाहन मूषक की कहानी का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, यह 7 मीटर ऊंची मूर्ति जिसे दशा सदाशिव के नाम से जाना जाता है, जो भगवान शिव के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है, डैश गुफा में पाई गई है। तो कहाँ पाई गई है जी? ये पाई है आपकी एलिफेंटा। एलिफेंटा कहाँ है? आपकी महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है। स्थिति क्या है? मुंबई एलिफेंटा द्वीप, जो कि मुंबई किसके अंदर है? महाराष्ट्र के अंदर है। तो एलिफेंटा गुफाएं कहाँ बोलोगे आप? महाराष्ट्र के अंदर बोलोगे। ठीक है। एलिफेंटा द्वीप का प्राचीन नाम धारापुरी था और जिसका शाब्दिक अर्थ है गुफाओं का शहर। ठीक है। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं, जिनमें 5 गुफाएं हिंदू धर्म तथा 2 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। वर्ष 1987, इसे नोट कर लो अपने नोट वाली पेज के ऊपर, कि 1987 में महाराष्ट्र के अंदर जो एलिफेंटा गुफाएं हैं उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर क्या मिल गया था? एक सूची में एक दर्जा मिल गया था। अब शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह आपकी अजमेर में कौन किस नाम से है जी? ये शेख संत मोइनुद्दीन चिश्ती का सूफी संत है। अन्य नाम दरगाह शरीफ, अजमेर शरीफ और अजमेर दरगाह। ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध सूफी संत है और उन्हें चिश्तिया सिलसिले की नींव रखी। ठीक है। कुछ अन्य सूफी सिलसिले रहे जैसे सुहारवर्दी सिलसिला, कदीरिया सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। क्वेश्चन नंबर 39, जैन धर्म के तिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर? देखो जैन तिलवाड़ा मैंने बता दिया, राजस्थान के माउंट आबू में है ये। ठीक है।
तो ये किस में है? ये आपका माउंट आबू में है। तिलवाड़ा जैन मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। ठीक है, जैसे विमल वसाई, लूना वसाई और पितलहार और श्री पार्श्वनाथ मंदिर, जहाँ मैंने इन दोनों के बारे में आपको क्लास नंबर 1 के अंदर बता चुका हूँ। और श्री महावीर स्वामी मंदिर स्थिति माउंट आबू राजस्थान में है। यह मंदिर जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आपके ऋषभ देव रहे हैं। अंतिम तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 वो कुछ इस प्रकार है कि विष्णु विष्णुपुर को टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। अगर क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं कि टेराकोटा के मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आप बोलोगे पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। ठीक है, ये वही पश्चिम बंगाल है जिसके बगल में कौन सा एक देश है? बांग्लादेश पड़ता है। ठीक है, इसके बाद ये वही पश्चिम बंगाल में जहाँ पे गंगा सागर मेला लगता है। यह मंदिर टेराकोटा की मदद से बने हैं तथा गोंडीय वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। टेराकोटा का अर्थ है पकी हुई बिना चमकाए लाल व भूरी रंग की ईंटें, जिन्हें उपयोग वास्तुकला में किया गया है। पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य मंदिर काली घाट मंदिर शक्तिपीठ है ये। ठीक है, दक्षिणेश्वर मंदिर काली मंदिर है। मदन गोपाल जीउ मंदिर, देन अग्नि मंदिर, ये भी आपका पश्चिम बंगाल के अंदर ही है। और टेराकोटा के मंदिर तो है ही। शोर मंदिर भारत के किस राज्य में है? देखो तमिलनाडु को मैंने आपको हिंट बताया था कि तमिलनाडु का जो शॉर्ट नाम रखेंगे वो हम तुम मिलना, तो देखो तुम मिलना शोर करके। ठीक है, तो ये आपको से याद हो गया होगा। स्थिति महाबलीपुरम तमिलनाडु में। निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन टू ने करवाया है। शोर मंदिर 1984 में महाबलीपुरम के एक स्मारक के रूप में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ऐड कर लो अपनी कॉपी में। ठीक है, यह मंदिर रॉक कट संरचना से बना है। यह मंदिर भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायन शैली की वास्तुकला है? पंचायन शैली, तो ये आपके कहाँ है? ये आपकी दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर कहाँ पर है? दशावतार मंदिर है आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत देवगढ़ जिले के अंदर। इस मंदिर में स्थापत्य कला के पंचायन शैली का प्रयोग किया गया है। यहाँ जिसमें आयताकार आधार पर मुख्य मंदिर के साथ साथ चारों कोनों पर 4 सहायक मंदिर भी बनाए गए। यानी मैं कहना चाहता हूँ देखो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे मेन मंदिर 1 2 3 4, यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर। तो इस शैली को पंचायन शैली कहा गया है। और ये शैली कहाँ देखने को मिली है? ये मिली है आपकी देवगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर। देवगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा मंदिर है आपका? तो आप बोलोगे दशम अवतार मंदिर है। किस शैली में है? पंचायन शैली के अंदर है। ठीक है, इसके बाद इस मंदिर का स्थापत्य कला, ये तो मैंने पढ़ा दिया। पंचायन शैली की कुछ मंदिर भी है। सबसे पहले भुवनेश्वर ब्रह्मेश्वर मंदिर है, फिर लिंगराज मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर खुजराहो और जगदीश मंदिर ये। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 43 जगदीश मंदिर उदयपुर, ये भी है। धर्मराज युधिष्ठिर रथ मंदिर, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव और रथ महाबलीपुरम में 5 रथों में से 4 रथ हैं। 5वें रथ का नाम क्या है? वो आपका है आपका द्रौपदी रथ। ठीक है, द्रौपदी रथ। महाबलीपुरम तमिलनाडु। निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी में नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया। महाबलीपुरम में 8 रथ मंदिर है। इस प्रकार है। सबसे पहले आपके आते हैं पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मरथ, धर्मराज का रथ। फिर उनके बाद भीम, उनके दूसरे भाई अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव का रथ, फिर द्रौपदी जो कि 5वां रथ है, फिर गणेश और पिंडारी रथ और वलंकटी रथ। इसके बाद यह रथ बौद्ध विहार और चैत्यों की एक शैली में निर्मित है। ये पॉइंट आप नोट कर लो कि 1984 में महाबलीपुरम रथ मंदिरों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? सिक्किम में कौन सा? रूमेटक मठ है। ठीक है, स्थिति क्या? गंगटोक सिक्किम भारत में सबसे जीवंत और भव्य स्थान जिसे धर्म चक्र केंद्र के रूप में जाना जाता है। सिक्किम के कुछ अन्य धार्मिक पर्यटन बाबा हरभजन मंदिर। देखो हरभजन, आप देखो हरभजन से आप अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो हमारे क्रिकेट स्पिनर भी रहे हैं हरभजन सिंह, तो आप एक याद करते कि हरभजन सिंह से सिक्किम, तो बाबा हरभजन मंदिर। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई बस याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। विश्व विनायक मंदिर, वही सिद्धि विनायक मंदिर आपका महाराष्ट्र मुंबई में था, पर विश्व विनायक मंदिर कहाँ है? सिक्किम के अंदर है। किरातेश्वर महादेव मंदिर सिक्किम। ठीक है, ठाकुरी बाड़ी मंदिर सिक्किम। पेमा यांगसे मंदिर और थुम थांग मंदिर। क्वेश्चन नंबर 45 गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये उसी राज्य में स्थित होगा जहाँ गोवर्धन पूजा होती है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत हूँ। गोवर्धन मठ आपका अलग है और गोवर्धन पूजा अलग है। ये पूरी आपकी उड़ीसा के अंदर है गोवर्धन मठ। निर्माण गोवर्धन मठ स्थिति पूरी उड़ीसा के अंदर है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ, ये इंपोर्टेंट है, इसे याद कर लेना। ठीक है, सबसे पहले गोवर्धन मठ पूरी उड़ीसा नीचे की तरफ। उसके बाद शारदा मठ, ये गुजरात है।
ठीक है। उसके बाद ज्योतिष मठ ये उत्तराखंड के अंदर है, और श्रृंगेरी मठ ये कर्नाटक के अंदर है। तो देखो 4 कोनों में अलग अलग मठ बन चुके हैं, तो इन्हें याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ज्योतिष मठ, जो कि आपका उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, करतारपुर साहिब कॉरिडोर भारत के गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक मंदिर को पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारे से जोड़ता है, जो एक डैश नदी पर है। तो वो कौन सी नदी है जी? वो आपकी रावी नदी के ऊपर है। किस पे? करतारपुर कॉरिडोर। ठीक है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर एक प्रसिद्ध सिख धर्म स्थल है। यहाँ कॉरिडोर भारत के गुरदासपुर में डेरा साहब नानक जी को पाकिस्तान के दरबार साहिब गुरुद्वारे से जोड़ता है। इस कॉरिडोर में भारतीय तीर्थ यात्री 2018 से वीजा मुक्त यात्रा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग मूर्तियां किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है जी? ये जातक की कहानियां से संबंधित है। जातक की कथाएं गौतम बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में वर्णित करने वाली किवंतियां यानी कहानियां हैं ये। स्थिति औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अब देखो ये मतलब कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर है जी? आपकी महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर है। ये वही गुफाएं जहाँ पे आपकी एलिफेंटा की गुफा भी यहीं पर ही है। इन गुफाओं में बनी आकृतियां फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके बनाई गई हैं। हितोपदेश पशु पक्षियों की कहानियों से संबंधित है ये। ठीक है। वहीं पंचतंत्र की कहानियां जीव जंतुओं की दंत कथाओं का एक संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 48, गुरु नानक साहिब की जन्मभूमि जिसे फिलहाल ननकाना साहिब भी कहते हैं, वो पहले क्या कहा जाता था? तो उसे पहले कहा जाता था आप रूई भाई दी तलवंडी। तलवंडी कहाँ पर है आपका? ये महत्वपूर्ण है। तलवंडी ये जगह ये कहाँ पड़ती है? ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। ननकाना साहिब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है। सिखों के धर्मगुरु गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान तनवंडी नामक रावी नदी के तट पर हुआ। ठीक है। और अमरकोट अकबर का जन्म स्थान लूनी। लूनी क्या है? कच्छ के रण में विलुप्त होने वाली नदी है लूनी। ठीक है। तो यहाँ पे इनको मतलब कि इन लोगों ने ऑप्शंस को बताया। तो जो अमरकोट है यहाँ अकबर पैदा हुआ था। ठीक है। एक दूसरा चीज आया था कि यहाँ लूनी, यहाँ पे हिंदी में लूनी का रखा है, बट वहां की भाषा में से लूनी पढ़ा जाता है। लूनी। ठीक है। तो ये क्या है? ये राजस्थान में स्थित गुजरात में स्थित जो कच्छ की पहाड़ियां हैं, तो कच्छ के रण में विलुप्त होने वाली एक नदी है जिसको लूनी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 49, कदम रसूल मस्जिद जिसका निर्माण ईंटों तथा काले संगमरमर के कारण वर्णित किया गया है, डैश में स्थित है। तो वो गौर में स्थित है। गौर कहाँ है आपका? गौर मालदा पश्चिम बंगाल के अंदर है। निर्माण नरसुद्दीन नुसरत शाह ने कराया। विशेष कदम रसूल मस्जिद में पत्थर और पैगंबर मोहम्मद के पैरों के निशान है। इस मस्जिद के चारों कोनों के चारों मीनारें बनी हुई हैं जो काले संगमरमर से पत्थर से निर्मित है। मांडू क्या है? परमार राजाओं से संबंधित शहर जिसे वर्ष 2018 में सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। क्या मांडू है? क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है? ये वही है जहाँ पे आपका कालका जी मंदिर मिलेगा। ये वही है जहाँ पे आपका छतरपुर मंदिर मिलेगा। ये वही है जहाँ पे आपका इंडिया गेट मिलेगा। ये मंदिर वही है जहाँ पे आपका राष्ट्रपति भवन मिलेगा। तो वो क्या है? नई दिल्ली है। ठीक है। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली, मीनाक्षी मंदिर विंध्यूर अम्मन टोपाकुलम मंदिर, अजगर कोविल मंदिर, ये तीनों ये मुद्रई तमिलनाडु में स्थित है। जहाँ पे आपको महत्वपूर्ण याद करने वाला कौन सा है? मीनाक्षी मंदिर। ठीक है। लोटस टेम्पल कालका जी, इसके बाद भैरव मंदिर, गौरी शंकर मंदिर दिल्ली में स्थित है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर वेल्लेर तमिलनाडु को दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर किसे कहा जाता है? लक्ष्मी नारायण मंदिर को। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस्मर्स के सर्वाधिक समीप है? तो वो लेह है। लेह है। क्या? लेह। लेह कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर है। लद्दाख के बगल वाला यूटी कौन सी है जी? जम्मू कश्मीर है। हेमिस मठ का अन्य नाम गोम्पा मठ भी है। हेमिस मठ लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तुम्पा कांगयू वंश का तिब्बती बौद्ध मठ जो लद्दाख का सबसे बड़ा अमीर मठ है। प्रसिद्ध हेमिस महोत्सव हर साल जून में मनाया जाता है। अब मुझे ये बताओ जून हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन सा महीना होगा? यह मठ तांबे से निर्मित भगवान बुद्ध की प्रतिमा, सोने चांदी से बने स्तूपों व प्राचीन अवशेषों के पर समृद्ध संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 52, बाइलाकुप्पे मठ जिसे नाम द्रोलिंग भारत के लिए किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पर है जी? कर्नाटक के अंदर है। अन्य नाम द्रोलिंग मठ स्वर्ण मंदिर स्थित कुर्ग कर्नाटक। इस मठ में स्थित भित्ति चित्रों में तिब्बती पौराणिक कथाओं को दर्शाया गया है। कर्नाटक के अन्य धार्मिक स्थल हैं जैसे बादामी की गुफाएं। बादामी की गुफाएं कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है। शिवाहोम
शिव मंदिर, विट्ठल मंदिर, हजारा राम मंदिर, ये सब के सब कर्नाटक के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 53, बिरजा मंदिर, राज राज रानी मंदिर या समलेश्वरी मंदिर कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा के अन्य मंदिर जैसे कि जय जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी, लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर। देखो लिंगराज दो मंदिर है, एक आंध्र, एक आपके भुवनेश्वर, नहीं चलो लिंगराज मंदिर, ठीक है, उड़ीसा के अंदर ही है। असम के कुछ मंदिर, असम का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर आपका कामाख्या देवी मंदिर, नवग्रह मंदिर, केदारेश्वर मंदिर जो हाजो है। केरल के मंदिर, सबरीमाला मंदिर जहां 2018 से पहले महिलाओं का जाना वर्जित था, ठीक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ठीक है, ये केरल के मंदिर हो गए। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वो भैरूत है आपका, क्या भैरूत, ये कहाँ है? ये एक सेकंड, उत्तर प्रदेश नहीं, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। निम्न में से का उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, सॉरी क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था, नहीं है, ठीक है। चौखंडी स्तूप, धमेक और रामबार, ये दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में है। वहीं भैरूत आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है जी? मध्य प्रदेश के अंदर है भैरूत। भैरूत सतना जिला है, मध्य प्रदेश में स्थित है। निर्माण शुंग वंश ने। चौखंडी जो है सारनाथ उत्तर प्रदेश में सन 2019 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, द्वारा राष्ट्रीय जीवन शक्ति और विरासत स्मारक में शामिल कर लिया गया। भारत के कुछ और स्तूप भी हैं। सबसे पहले आपका आता है बोध गया स्तूप, जो कि गया बिहार के अंदर है। फिर सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश और शांति स्तूप लेह के अंदर है। वहीं धमेक सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? तो वो है हर्मिका। कौन सा है जी? हर्मिका है वो, ठीक है। किससे संबंधित है? बोध गया की वास्तुकला से। गोपुरम क्या है? मंदिर का द्वार है। मंडप नागर शैली के अंदर है। गर्भगृह जहाँ मूर्ति स्थापित होती है। हर्मिका ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म वास्तुकला से संबंधित है। शिखर क्या होता है? शिखर मंदिर का शिखर कहलाता है, ये जी मंदिर का जो ऊपर वाला भाग जो होता है। हर्मिका एक बालकनी जैसी चौकोर संरचना है जो भगवान का निवास होता है। छत्र रॉयल्टी एवं सुरक्षा का प्रतीक है, एक त्रिच नुमा केंद्रीय स्तंभ है। मेधी क्या होता है? एक गोलाकार छत होती है। अंड एक अर्ध गोलाकार टीला। तोरण मुख्य दिशाओं में सजाए गए प्रवेश द्वार। चैत्य प्रार्थना स्थल, ये आ चुका है क्वेश्चन की, बौद्ध धर्म के अंदर जहाँ प्रार्थना की जाती है इस स्थल को क्या कहते हैं? तो आप लोगों को चैत्य कहते हैं। सबसे बड़ा बौद्ध विहार या मंदिर वो है बोरोबुदुर, इंडोनेशिया के अंदर है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया के। क्वेश्चन नंबर 56, भीतर गांव नामक स्थान एक गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर को एक छत और एक ऊंचे शिखर वाले सबसे पुराना शेष टेराकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में? सिंपल सी बात है, भीतर गांव कहाँ पर है जी? उत्तर प्रदेश के अंदर है। भीतर गांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। निर्माण कहाँ हुआ है? गुप्त साम्राज्य के दौरान 5वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर कनिंगम ने भारत ने भीतर गांव मंदिर को हिंदू आर्क कहा। यह मंदिर ईंटों से निर्मित है। इस मंदिर की दीवारों पर टेराकोटा शैली से निर्मित हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 57, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह मंदिर है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। अब देवगढ़ का दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। निर्माण 6वीं शताब्दी में गुप्त राजाओं द्वारा। यह मंदिर ईंटों तथा पत्थरों से निर्मित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यह मंदिर भगवान विष्णु के 10 अवतारों में और उनसे से संबंधित कहानियों का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 58, सांची का महान स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो सांची का महान स्तूप आपका मध्य प्रदेश में। कौन सा जिला है? रायसेन जिला। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में। निर्माण मौर्य काल। उत्तर प्रदेश में धमेक है। मध्य प्रदेश में भैरूत और सांची के स्तूप रहे हैं। मध्य प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थल क्या हैं? काल भैरव मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, भोजेश्वर मंदिर आदि। क्वेश्चन नंबर 59, आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? तो वो कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक में। आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज बीजापुर कर्नाटक। निर्माण 1656 में हुआ है। तमिलनाडु के अन्य मकबरे मदुरै मकबरा, सेंट थॉमस द एस्पोटल का मकबरा। तमिलनाडु के स्मारक विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी, तिरुमलाई कन्या नायक महल मदुरै। क्वेश्चन नंबर 60, किस राजाओं ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया? तो यातीत केशरी थे। कौन थे? सिंपल से आप केशरी याद रखो, ठीक है। लिंगराज मंदिर का निर्माण केशरी ने कराया। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर की राजधानी, भुवनेश्वर किसकी राजधानी जी? उड़ीसा की है। 11वीं सदी में
यताति केशरी ने। यह मंदिर लाल बुलवा पत्थर से निर्मित है और वास्तुकला में कलिंग शैली की विशेषता वाला है। भुवनेश्वर शहर का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, भुवनेश्वर शहर का सबसे बड़ा मंदिर है। कौन सा? लिंगराज मंदिर। उड़ीसा के प्रमुख धार्मिक स्थल सबसे पहले मुक्तेश्वर मंदिर, गुंडीचा मंदिर, वेतला देउला मंदिर और परशुरामेश्वर मंदिर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? तो वो दिगंबर है। दो है, एक दिगंबर होता है और एक श्वेतांबर होता है। वो जैन धर्म से संबंधित है। वही वज्रयान और हीनयान आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं, एक दिगंबर है, एक श्वेतांबर है। दिगंबर यह संपत्ति का पूर्ण बहिष्कार करते हैं तथा दिशाओं को ही वस्त्र पहनते हैं। ठीक है। उसके बाद इस समर्थक कौन है? भद्रबाहु करता है इनके समर्थक। श्वेतांबर इस समुदाय के समर्थक सफेद कपड़े पहनकर इसे कर रखते हैं और उसका स्थूल भद्र ने इनका संस्थापक रहे हैं। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगल गलत है? तो देखो, हजारा राम मंदिर हम्पी सही है, कनेरी की गुफाएं मुंबई सही है, कांदरिया महादेव मंदिर खजुराहो सही है, बट होशंग शाह मंदिर ये दिल्ली में नहीं है, ये गलत है। ठीक है। होशंग शाह मंदिर मकबरा मांडू मध्य प्रदेश में। इसे भारत का संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा कहा जाता है। किसको? होशंग शाह के मकबरे। हजारा राम मंदिर हम्पी कर्नाटक, कैनेरी गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र, कांदरिया महादेव मंदिर गुजराव मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अन्य धार्मिक पर्यटन स्थल सबसे पहले खुजराहो, पंचमढ़ी, बड़ा गणेश मंदिर, भीमबेटका, रॉयल शेल्टर्स, ग्वालियर का किला, महाकालेश्वर, ज्योतिर्लिंग, तानसेन का मकबरा और ओरछा का किला। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 63, तिरुमलाई नायककर महल निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो वो मदुरई के अंदर है। किसमें है जी? मदुरई के अंदर है। स्थिति मदुरई तमिलनाडु। इसके दो भाग हैं, स्वर्ग विलास और रंग विलास। इस महल का निर्माण 1936 में इटली के वास्तुकार द्वारा किया। भारत के अन्य पर्यटन स्थल जैसे कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है आपका? ये कोलकाता में है। मैसूर पैलेस ये आपका कर्नाटक में, और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ताजमहल आगरा के अंदर है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर है। गोवा के चर्च, चार मीनार हैदराबाद के अंदर है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर है। ठीक है। इंडिया गेट तो दिल्ली के अंदर है, बट गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण हुआ? तो वो काकतीय थे जिन्होंने गोलकुंडा का किले का निर्माण कराया। स्थिति गोलकुंडा कहाँ पे है जी? वर्तमान के तेलंगाना हैदराबाद के अंदर है। निर्माण काकतीय वंश के राजाओं द्वारा। तेलंगाना के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थल क्या है? रामापा मंदिर जो 39 विश्व विरासत संगठन 2021 में बनी। संगमेश्वर मंदिर, वारंगल किला, चार मीनार, कुतुबशाही मकबरे, हजार स्तंभ मंदिर और कर्मघाट हनुमान मंदिर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, सांची स्मारक सर्वोत्तम तरीके से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है। यह स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सांची का स्तूप कहाँ है? ये आपका कहाँ है? ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। सांची का स्मारक स्तूप का स्थल जो एक पहाड़ की चोटी पर बना है। सांची स्तूप के केंद्र में ईंटों से बने एक अर्ध गोलाकार ढांचे से भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। ठीक है। इस स्तूप का निर्माण बौद्ध शिक्षा के प्रचार प्रसार व शिक्षा केंद्र के रूप में किया गया है। सांची का स्तूप के अन्य नाम क्या है? काकनाया, काकनाम और काकनाद बोटा। अन्य स्मारक बहरूद मध्य प्रदेश में, भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में और खुजराहो के मंदिर भी मध्य प्रदेश के अंदर ही हैं। क्वेश्चन नंबर 66, सलार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो ये आपका है हैदराबाद के अंदर। सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में विशेष भारत के प्रमुख राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है। एक कला संग्रहालय है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। इनके दो मुख्य शाखाएं हैं, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय बेंगलुरु, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय मुंबई में है। अन्य संग्रहालय कौन से हैं भाई? नेपियर संग्रहालय जो कि तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर है। एग्नमोर संग्रहालय चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर जो कि प्रश्न नंबर 66। ठीक है। 66 क्या बोलता है जी? 67, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में विस्थापित तिब्बतियों का निवास स्थान तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल है कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति, शिमला, बीर बिलिंग आदि।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बराबर कहाँ है जी? बिहार के अंदर है। ठीक है, वही बिहार जहाँ पे बोध गया बौद्ध मंदिर है। ठीक है, बराबर की गुफाएं जहानाबाद बिहार में स्थित है। यहाँ पर नागार्जुन व बराबर की पहाड़ियों पर स्थित चट्टानी गुफाएं हैं जो मौर्य काल में संबंधित हैं। बराबर की गुफाएं अशोक द्वारा आजीविक संप्रदाय को दी गई थी। कौन से संप्रदाय को दी गई है जी? आजीविक संप्रदाय को। किसने दी है? अशोक ने दी है। ठीक है, कौन सी गुफाएं? बराबर की गुफाएं। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की कुछ और अन्य गुफाएं भी पढ़ते हैं। सबसे पहले एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, डैश एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्थान कराने के लिए जुलूस एक जल निकाय का तक से ले जाया जाता है। वो मासी मगम है। क्या है? मासी मगम। मासी मगम एक तमिल पर्व है जो तमिल माह के मासी में मनाया गया था। अन्य नाम मासी मगम है इसका, मकम है इसका नाम। यह त्योहार प्रमुख रूप से तमिलनाडु राज्य में तमिल लोगों द्वारा मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन समुद्र के किनारे तालाब या नदी की मूर्तियों को स्नान कराया जाता है। मोपिन क्या है? मोपिन है एक अरुणाचल प्रदेश में गालो या गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्योहार है मोपिन। वहीं विट्टू विट्टू कार्ड केरल के माद्रेडी दिवस चर्च में मनाया जाने वाला ईसाई पर्व है। और खुटो खुदो कुट पर्व ये मिजोरम में है, खुदो कुट पर्व। ठीक है, अब इस क्लास का अंतिम प्रश्न जो कि आ रहा है ये, प्राचीन काल लॉर्ड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? तो ये ऐहोल में है। लॉर्ड खान मंदिर ऐहोल कर्नाटक में स्थित है। प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को चालुक्य शिव मंदिर भी कहते हैं। सांची मध्य प्रदेश वर्ष 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर संगठन में शामिल हुआ। एलिफेंटा महाराष्ट्र पर्व वर्ष 1987 में यूनेस्को में शामिल हुई। एलोरा महाराष्ट्र 1983 में यूनेस्को में शामिल हुई। तो देखो अब ये चैप्टर होता है खत्म। इसके अंदर कुल मिला के 70% थे जो मैं करा चुका हूँ। अब आपका काम क्या है? सबसे पहले इस क्लास को रिवाइज करना है। देन उसके बाद क्या करना है? एक पेज उठाना है, जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सबके सब उस पेज पे लिख देनी है और वो कब हुई है लाइन से लिख देनी है। उसमें से आपको हाईलाइट करने हैं, अगर वो मंदिर हैं तो यानी कोई स्मारक हैं तो उनको हाईलाइट कर देना। इससे आपका मिनिमम बताऊं तो 1 से लेके 2 नंबर के प्रश्न कम बन चुके हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये क्लास पसंद आई हो। आप इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास एक डिफरेंट टॉपिक पे होगी। थैंक यू।